ना यहाँ पर ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं, इस प्लेयर में अगर मैं स्क्रीन का साइज़ कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वेव करता है। तो ये सही नहीं है, मतलब इसका हमें रेशियो मेंटेन करना है। ठीक है, तो जो यूट्यूब का जो वीडियो का जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मैं स्क्रीन की साइज़ को और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जो विड्थ है वो बढ़ता है, लेकिन जो हाइट है वो नहीं बढ़ रहा। हाइट जो है यहाँ पे सेम रह रहा है। तो अगर मैं इसको और इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे वीडियो इसके अंदर चला गया। वीडियो का मैं प्ले करता हूँ तो इसका जो रेशियो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका रेशियो मेंटेन करना है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस प्लेयर का विड्थ कितना है, और जितना भी विड्थ है उसी हिसाब से हमको इसका हाइट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेशियो में हम बात करें तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इस रेक्टेंगल में मान लीजिए ये 1 है और ये यहाँ पे 2 है। तो अगर सेम रेशियो से मुझे इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है और रेशियो मुझे मेंटेन करना है। रेशियो मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो इसका हाइट है और विड्थ है इसके बीच में जो रिलेशन है इन दोनों नंबर्स में, इसके हाइट में और इसके विड्थ में, विड्थ नहीं हम इसको लेंथ कहें, लेंथ में एंड हाइट में। ओके, हाइट तो उसकी जो विड्थ में और लेंथ में जो रिलेशन है आपस में वो हमको मेंटेन करना है। तो हम इसको आएंगे रेशियो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका जो लेंथ, इसका जो हाइट है, हाइट इसका आप इंक्रीज करके 2 कर देते हो तो आपको सेम रिलेशन इसके विड्थ के साथ बनाना है जो यहाँ पे था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 है और ये 2 है, मतलब इससे ये 2 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मुझको यहाँ पे विड्थ मिलता है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है। अगर इसका हाइट 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो यहाँ पे भी मुझको इसका जो हाइट है वो 4 मिल जाएगा। तो मैं इस वाले रेक्टेंगल कहूँगा कि ये जो सेम रेशियो में है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला हो सकता है। क्या कहूँगा मैं इसको 1/2, मतलब ये अगर यहाँ पे इसकी हाइट को बता रहा है और ये यहाँ पे विड्थ को बता रहा है, और अगर मैंने इस पे इस साइड इक्वल साइन करके यहाँ पे कहा कि अगर ये मेरे को 2 मिला तो ऊपर वाला क्या था, ये हाइट था, तो उसको मैंने कहा 2, तो यहाँ पे मैंने कहा 2 और यहाँ पे मुझे ये नहीं पता। यही हो रहा ना मेरे साथ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ले लिया। मुझे यहाँ पे अपने प्लेयर के केस में मेरे को विड्थ पता चल रहा है पर हाइट पता नहीं चल रहा, तो वो भी हम इसी से निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब ये कितना होगा, ये मुझे निकालना, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। ऐसे हम लिखेंगे और उसको मैं कहूँगा एक्स इज इक्व टू 2/2 इज इक्व टू 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्व टू 4 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आया 4, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब हमारे केस में क्या है कि जो प्लेयर है उसका हमको साइज़ मेंटेन करना है। सो प्लेयर की साइज़ में क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो यूट्यूब वीडियो होता है उसका रेशियो होता है 16 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो जो आपका विड्थ होता है वो होता है 16 का, जो हाइट होता है वो 9 का होता है। ठीक है, तो रेशियो है। तो अगर कोई यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है जिसका जो पिक्सल्स में अगर मैं बात करूँ, अगर इसका जो हाइट है वो 9 पिक्सल्स का है तो उसका हाइट हमें जो उसका विड्थ है वो हमेशा 16 पिक्सल्स का ही होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं बात करूँ हमारे प्लेयर का, तो हमारे प्लेयर में अगर मैंने इसका स्क्रीन साइज़ बढ़ाया तो उसका क्या बढ़ता है, यहाँ पे विड्थ बढ़ता है। जब उसका जो विड्थ है वो बढ़ता है, मान लीजिए इसका जो विड्थ है वो मैंने 16 पिक्सल्स का कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो प्लेयर का हाइट है वो कितना होना चाहिए। तो मान लो मैं ये एक्स पिक्सल्स का होना चाहिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या फॉर्मूला निकलेगा, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये हमारा विड्थ डब्ल्यू मान लो इसको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं करूँगा 100, मतलब जो कि हमारा विड्थ है, मल्टीप्लाइड बाय 9। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16। तो ये क्या है, ये हमारा विड्थ है, न्यू वाला विड्थ। अगर हमने स्क्रीन साइज बढ़ाया तो हमारा न्यू विड्थ आया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा w डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या हमारा न्यू हाइट है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हाइट इज इक्वल टू जाएगा w डिवाइडेड बाय 9, इसको मैं डिवाइड करूँगा 16 से, जो मेरा एक्चुअल जो हाइट है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको यहाँ पे जो न्यू हाइट है वो कैलकुलेट करना है, और डायनेमिकली जब आप स्क्रीन को रीसाइज करोगे उस टाइम पे इस हाइट को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, बना लो तुरंत अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है, w डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड 9 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 16। तो 9 और 16 कहाँ से आया, ये यूट्यूब की जो वीडियो होता है उसका जो रेशियो है वो प्री डिफाइंड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये वहाँ से आया हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या w 9w मल्टीप्लाइड बाय 16। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, w को मैंने मल्टीप्लाइड किया 9 से और उसको मैं डिवाइड करूँगा 16 से, ये हो गया, और उसको मैं करूँगा ब्रैकेट में। तो इससे जो मुझे न्यू हाइट है वो मुझे मिलेगा। परफेक्ट है ना, चलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख ली। तो मैंने वहाँ एक स्क्रिप्ट ऐड किया। परफेक्ट, एक स्क्रिप्ट ऐड किया
यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा प्लेयर है, ठीक है, तो प्लेयर मेरा क्या है, ये आई फ्रेम मेरा प्लेयर है, तो मैं इसको एक आईडी असाइन कर देता हूँ। मैंने कहा आईडी इज इक्वल टू, मैंने इसको कहा प्लेयर। ओके ना, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन वापस आते हैं यहाँ पे, और ये स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे मैं कहूँगा विंडो डॉट ऑन लोड, तो मैंने यहाँ पर कहा विंडो डॉट ऑन लोड। तो जब विंडो लोड हो जाएगा उस टाइम पे ये फंक्शन यहाँ पे रन होगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, उस प्लेयर को एक्सेस करना है आईडी से। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो वेरिएबल मैं टॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा वेर प्लेयर, इस प्लेयर को असाइन करेंगे। सो मैंने कहा प्लेयर इज इक्वल टू, हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मुझे पास करना है वो प्लेयर का आईडी। तो इसका प्लेयर का जो आईडी है मैंने उसको यहाँ पे पास किया, तो इससे मुझे प्लेयर ऑब्जेक्ट मतलब आई फ्रेम वो मुझे मिल जाएगा। अब जब मैं विंडो रीसाइज करूँगा उस टाइम पे मुझे इसको मेंटेन करना है उसका रेशियो, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा सेट वीडियो रेशियो, या फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम मैंने दिया मेंटेन रेशियो, मैंने इसका नाम दिया। रेशियो का स्पेलिंग मेंटेन का स्पेलिंग गलत है तो आप देख लेना, उसको सुधार लो, ठीक है। तो मेंटेन रेशियो मैंने इसका नाम दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो प्लेयर का जो विड्थ है वो मुझे कैलकुलेट करना है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा वेर W इज इक्वल्स टू प्लेयर का विड्थ मुझे कैसे मिलेगा, तो मैंने कहा प्लेयर डॉट। सो यहाँ पे देखो सजेशन नहीं मिलता मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि उसको पता है कि डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट आया जो कि एक एलिमेंट है HTML एलिमेंट। सो मैं यहाँ पे कहूँगा प्लेयर डॉट, मैंने यहाँ पर कहा क्लाइंट हाइट, मुझे विड्थ चाहिए एक्चुअली, तो मुझे क्लाइंट विड्थ ये मुझे इससे मिल जाएगा एक नंबर जो कि एक विड्थ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस विड्थ को असाइन किया, जो मुझे प्लेयर का विड्थ वो मिल गया। अब विड्थ मुझे मिल गया, इसका हाइट मुझे कैलकुलेट करके इसका हाइट सेट करना, नया हाइट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, कॉपी किया मैंने उसको यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कहूँगा वेर हाइट मुझे कैलकुलेट करना है। सो इससे पूरा जो हाइट है वो मुझे कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे आएगा 16, तो ये आ गया। तो नया हाइट है वो मुझे सेट करना है। अब तो मैं यहाँ पे कहूँगा प्लेयर डॉट हाइट इज इक्वल टू, जो नया हाइट मुझे मिला ये मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ओके, तो इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे W को प्रिंट किया और H को भी प्रिंट किया, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये मैंने इनको प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ सेव किया। तो जब ये लोड हो जाएगा तो उस टाइम में मुझे मेंटेन रेशियो को कॉल करना है। ना उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा मेंटेन रेशियो को कॉल किया, तो जो भी रेशियो हो वो उसका मेंटेन हो जाएगा। तो अभी आप देखो इसका विड्थ सही नहीं है। तो अभी ये क्या है, मान लीजिए 16 का है, रेशियो में बात करूँ मैं 16 है, तो ये यहाँ पे 9 नहीं है, तो उसको ये 9 में मुझे सेट करना है, मतलब रेशियो मुझको मेंटेन करना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं पेज को रीलोड करूँगा, ये मैंने रीलोड किया तो ये विंडो लोड हुआ। यहाँ पर आप देखो एकदम से इसका साइज़ बढ़ा, तो जैसे ही विंडो लोड हुआ इसका साइज़ बढ़ा। तो यूट्यूब वीडियो का जो साइज़ होता है उस साइज़ में ही आ चुका है। तो अभी आप देखो जब मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो ये मेंटेन नहीं हो रहा है इसका विड्थ और हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको और बड़ा करता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा सा अंदर चला गया, तो इसको मेंटेन करेंगे। तो जब हम विंडो को रीसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे मुझे फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा विंडो डॉट ऑन रीसाइज, तो जब विंडो रीसाइज होगा उस टाइम पे मुझे फंक्शन रन करना है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा विंडो डॉट ऑन रिसोर्स, मैंने यहाँ पे कहा मेंटेन रेशियो को मुझे कॉल करना है सिंपली। ओके, सो पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, बाद में इसको असाइन कर देंगे। तो जब रीसाइज होगा मेंटेन रेशियो फंक्शन कॉल होगा। ओके, नाउ अगेन रीलोड कर देते हैं पेज को। अब यहाँ पे मैं विंडो को रीसाइज करूँगा, तो ये देख सकते हो अब मैं करूँगा इसको रीसाइज। तो अभी आप देखेंगे क्या फ़र्क समझ में आया आपको, विंडो जो रेशियो है वो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। प्लस कंसोल में अगर हम जाके देखें इसका विड्थ देखो, अगर 507 है तो ये 285 होना चाहिए। अब आप इसका रेशियो निकाल लो, यहाँ पे आएगा ये 16 बाई जो 9 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन किया, ये आ गया कैलकुलेटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने अगर यहाँ पे कहा 16 डिवाइडेड बाई 9 तो रिजल्ट क्या आता है 1.77। तो आप अगर इसका हाइट और विड्थ को अगर डिवाइड करते हो तो आपको वही चीज़ मिलेगी। तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पर कहा 496, इसको मुझे डिवाइड करना है 279 से। तो मैंने यहाँ पे कहा 279, एंटर प्रेस किया, क्या आया 1.77 आया। ओके, अगेन किसी और को ट्राई कर लेते हैं। तो ये वाला है 415, तो मैंने यहाँ पे कहा 415 डिवाइडेड बाय 233.4375, एंटर प्रेस किया, क्या आया 1.77। तो रेशियो मैंने यहाँ पे मेंटेन किया ऑन रीसाइज पे। तो आप विंडो का साइज़ कितना भी बड़ा हो जाए, वीडियो का साइज़ यहाँ पे नहीं बिगड़ेगा, हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा क्या, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे मैंने रीलोड किया तो आप देखो विंडो का साइज़ बाद में यहाँ पे रीसाइज़ हो रहा, तो ये हो रहा विंडो डॉट लोड के कारण, मतलब जो वीडियो भी लोड हो रहा है उसके बाद ये रीसाइज़ कर रहा। तो यहाँ पे मैं jQuery का यूज़ कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन रेडी,
उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे तो प्रॉपर नहीं आएगा, एरर आएगा ये। ऐसा क्यों होता है देखेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में।